हरे कृष्णा दोस्तों, आज का टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। समय बड़ा बलवान। तो आज हम समय के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं समय का महत्व क्या है। इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। यह दुनिया की सबसे मोस्ट बड़ी पावरफुल चीज़ है। सबसे कीमती चीज़ों में भी समय को ही गिना जाता है। पर गौर से सोचने वाली बात यह है, भगवान ने सबको एक बराबर समय दिया है। एक दिन में सभी को 24 घंटे ही मिले हैं। ऐसा नहीं कि अमीर को 48 घंटे, कोई गरीब है तो उसको 12 घंटे, या जानवर है तो उसको कुछ और समय। सभी को इक्वल टाइम मिला है। सभी का इक्वल टाइम, सेम टाइम होने के बावजूद भी कोई एलन मस्क, लैरी एलिसन, सचिन तेंदुलकर, कुमार बिरला, गौतम अदानी, आइजैक न्यूटन, ऐसे लाखों करोड़ों लोग भी उसी सेम टाइम का इस्तेमाल करके उस पोजीशन को हासिल किए हैं। तो समय ही है जो रंग को राजा और राजा को रंग बना सकता है। कई शास्त्रों में भी यह देखा गया है, भगवान भी समय के चक्र में फंसे हुए हैं, क्योंकि उसका पैटर्न ही वही है। समय को डिज़ाइन ही ऐसा किया गया है। तो हम आज यही जानेंगे कि आखिर हम अपने टाइम को कैसे मैनेज करें और कम समय में कैसे हमारे कार्य पूरे हो। यह हर फील्ड के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए। तो टाइम मैनेजमेंट का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है लक्ष्य बनाना। लक्ष्य, एम, गोल होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम यह फिक्स करना चाहिए कि हमारा आज का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य अगर क्लियर है तो हमें आगे क्या करना है यह तय करने में बहुत आसानी जाती है, जिसमें काफ़ी समय बचता है। उदाहरण, जैसे मुझे आज घूमने का मन कर रहा है, मैंने गाड़ी निकाला और रास्ते पर निकल गया, पर लक्ष्य पता नहीं, मतलब कहाँ जाना है कोई कंफर्म नहीं, तो इसमें टाइम वेस्ट होगा और मैं अच्छे से घूम नहीं पाऊंगा। कई बार ऐसा होगा मैं गलत रास्ते में गाड़ी ले जाऊंगा। पर यही अगर मैं निकलने से पहले सोच लूँ, लक्ष्य बना लूँ कि मुझे कहाँ जाना है, कहाँ कहाँ घूमना है, तो तुरंत दिमाग में एक मैप बन जाता है कि पहले वहाँ जाऊँगा, फिर वहाँ जाऊँगा, जिसमें समय कम लगेगा और मैं अच्छी तरह से घूम पाऊँगा। इसलिए लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। फिर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है 4P। टाइम मैनेजमेंट का ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है 4P। ये 4P है क्या? फर्स्ट है P फॉर प्रायोरिटी, सेकंड है P फॉर प्लान, थर्ड है P फॉर प्रिपरेशन, फोर्थ है P फॉर परफॉर्म। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखेंगे प्रायोरिटी, प्राथमिकता। हम डेली शेड्यूल में जो भी काम करते हैं उसमें से जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण काम है उसे पहले पूरा करना चाहिए, उसे पहले प्राथमिकता देनी चाहिए। इससे हमारा समय बचता है और हमारा महत्वपूर्ण काम सबसे पहले पूरा होता है। सेकंड है प्लान, कार्य की प्लानिंग। किसी भी प्रकार के कार्य करने से पहले उसकी प्लानिंग कर लेना, जैसे उस कार्य को अधिकतम कितना समय लगेगा, वह कैसे पूरा होगा, उसमें क्या क्या लगने वाला है, कितना खर्चा लगेगा, उसकी गुणवत्ता कैसी होगी, ऐसे जो भी ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से प्लानिंग कर लेना चाहिए। थर्ड है प्रिपरेशन, किसी कार्य के लिए तैयारियां करना। पहले हमने प्रायोरिटी काम की लिस्ट बना ली, फिर दूसरा हमने प्लानिंग कर लिया, अब तीसरा प्रिपरेशन, मतलब उस काम को लेके तैयारी करना। जैसे अगर कुछ काम में जिसमें एक्सपीरियंस चाहिए तो वो पढ़ लेना चाहिए, उसकी प्रिपरेशन कर लेना चाहिए। जो चीज़ हमें चाहिए उस काम के लिए वो सब अरेंज करना चाहिए। जैसे स्कूल में कुछ प्रोग्राम होता है तो उसके लिए हम पहले से प्रैक्टिस करते हैं, तैयारियां करते हैं, तो वैसे ही किसी कार्य को करने से पहले होने वाली सभी तैयारियों को ही प्रिपरेशन कहते हैं। फिर लास्ट में आता है फोर्थ नंबर पे परफॉर्म। परफॉर्म मीन्स अब उस कार्य को एक्शन में करना। जो काम की अपने प्लानिंग किए, प्रिपरेशन किए, अब उस काम को कर डालना, पूर्ण करना, उस पर एक्ट करना। जब हम महत्वपूर्ण काम को प्लानिंग, प्रिपरेशन करके परफॉर्म करते हैं तो वो काम सरलतापूर्वक कम समय में पूर्ण हो जाता है। ऐसे और भी कई तरीके हैं जिसमें आप अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। कई लोग 24 घंटे में कुछ नहीं कर पाते और कई लोग इसी 24 घंटे में बेहतरीन कारनामे कर जाते हैं। तो आप भी टाइम मैनेजमेंट को समझ के कम समय में ज़्यादा काम करें, और हाँ, बचे हुए समय को आध्यात्मिक कार्य में ज़रूर लगाएं, वरना जीवन में पैसा, शोहरत बहुत कमा लोगे पर शांति, आनंद सब छूट जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। धन्यवाद। हरे कृष्ण।